वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मिस आयशा। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो देख लें। रो मैट्रिक्स, सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है, उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें एक ही कितार हो। हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉलम में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज़ होती हैं, और जो वर्टिकल्स लाइंस होती हैं वो इसमें कॉलम्स होते हैं। तो ये देखें, हमारे पास A0 1 4, इसमें एक ही रो है, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है। इसमें भी देखें एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स है। इसमें भी एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमने रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में भी यही है कि ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कॉलम हो, और जो वर्टिकल्स लाइंस होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास कॉलम्स होते हैं। जैसे A = 2, इसमें देखें एक ही रो है, ये रो कॉलम भी है, और ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो भी है, रो मैट्रिक्स भी है। अब B देखें, इसमें भी एक ही रो है, ठीक है, सॉरी एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। C, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। जैसे एग्जांपल देखें, आपके पास ये है 0 0 0 0, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और इसमें देखिए, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2 × 3 है। ठीक है, ये सब जो हैं ये आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स हैं, या इनको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये इसमें देखें, इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 × 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं होंगे, वो हमारे पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 2 3, इसमें देखिए, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1 × 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारी डेफिनेशन है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। A scalar matrix is called an identity matrix if all of its main diagonal entries are 1। ठीक है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हों, वो हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? डायगोनल से मुराद है कि इसकी ये वाली एंट्रीज, ठीक है, मेन, ये अगर 1 1 होंगी तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का 3.2 का। इसमें आपने ये बताना है कि मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। जैसे ये ए है, तो इसमें ये रो ओनली रो है, एक ही रो है, तो ये है रो मैट्रिक्स, इसका हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब इसमें इसकी मेन एंड डायगोनल एंट्रीज 1 और 1 है, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसमें तमाम एंट्रीज 0 है, ये नल मैट्रिक्स होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक ही रो, एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस की टाइप्स हैं। तो इसमें देखें, ये एक ही रो, एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने स्केलर मैट्रिक्स में पढ़ा था ना कि जिसका ऑर्डर सेम हो, 2 ही रोज़ हो, 2 ही कॉलम हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें देखिए, ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब इसमें
ये भी रेक्टेंगुलर है, इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 कॉलम है। अब ये जो है ये हमारे पास एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, इनमें हमें बताना है कि ये डायगोनल हैं और स्केलर हैं या ये यूनिट मैट्रिसेस हैं। अब इसमें देखें, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ है 1 और 1 है और बाकी 0 है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 हो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बी है हमारे पास, अभी इधर 1 1 नहीं है, बाकी एंट्रीज 0 है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इसको हम बोलेंगे। उसके बाद सी में देखें सिर्फ 3 है और बाकी 0 0 हैं, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। डी में देखें ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल्स पे नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ है और बाकी पे 0 है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, मतलब कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 4 8 0 4, इसमें ये इसकी रोज़ हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। हम इसको टी से ज़ाहिर करेंगे ट्रांसपोज को, तो देखिए मैंने इसकी पूरी की पूरी रो को उठा के कॉलम में चेंज कर दिया। 4 लिखना था यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी रो को भी मैंने कॉलम बना दिया 8 0 5, तो ये हमारे पास किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज आ गया है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमने इनके ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिसेस है। अभी हमने पढ़ा था कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं, इसको टी से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये इसकी रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 2 3, अब दूसरी रो को लिखेंगे 4 और 5, ये आ गया हमारे पास इसका ट्रांसपोज। इसी तरह बी का देखें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, तो इसको हम रो में चेंज कर देंगे 3 7 7 6, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास, ये कॉलम ही चेंज हो जाएगा 5 -2 4। अब ये 4 वाला देखें डी हमारे पास है 2 3 4 5 6 7, इसको हमें चेंज करना है, तो ये आ जाएगा डी ट्रांसपोज। इसका जो कॉलम है इसको हम रो में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 3 4, अब इस वाले को चेंज करेंगे 5 6 7, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया है। डेफिनेशन हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है हमारे पास, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय -1, मतलब कि हमने उसके हर एलिमेंट को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 3 -6, इसको नेगेटिव निकालने के लिए माइनस से लिखेंगे और ये आ जाएगा -3 और 6, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, मतलब कि उसके हर एलिमेंट को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इनके नेगेटिव निकालने हैं, तो नेगेटिव के लिए इसको -1 के साथ शो करेंगे, इनको सबको माइनस के साथ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, 0 के साथ कोई अलामत नहीं आएगी, -5 -6, ठीक है। अब इसका निकालेंगे नेगेटिव, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है।